तो ऐसे निकम्मे आदमी जो होते हैं ना, वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना सब कुछ इज्जत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनकी कितनी दुर्गति बेइज्जती क्यों ना हो, लेकिन जो वो कुत्ते की दुम बना लेते हैं वो सीधी नहीं होने वाली, वो वैसी की वैसी रहेगी, चाहे कितने भी कोशिश करो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि नाम सिमरन, जिसे हम भगवान या ईश्वर का नाम का जाप भी कहते हैं, उसको करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें शारीरिक सुख भी मिलता है और आध्यात्मिक विचारों पर हमें अमल करने का समय भी मिलता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि मानसिक शांति, नियमित नाम सिमरन करने से हमारे मन को मानसिक शांति मिलती है, इससे तनाव कम करता है और मन को स्थिर बनाता है। आध्यात्मिक उन्नति, नाम सिमरन हमें भगवान के निकट जाने का अनुभव करता है और हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। इसलिए हमेशा नाम का सिमरन करते रहिए और साथ ही सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। जिस प्रकार से धरती माता में मिट्टी उठा के देखो, आपको क्या नजर आएगा उसमें, उसी मिट्टी में ईख का गन्ना भी पैदा होगा, उसी में मिर्ची भी पैदा होगी, उसी में टमाटर, उसी में सेब, उसी में अंगूर भी पैदा होंगे। लेकिन देखने से वो दिखाती है क्या? ये सारी की सारी चीज़ें इसी प्रकार से इंसान में भी सभी गुण उसमें हैं, लेकिन बीज के मुताबिक फल आता है। बुराइयों के बीज मत बो अपने हृदय में, अच्छे गुणों के बीज बो के देखो, सभी मीठे फल मिलेंगे। लेकिन अगर पाप कर्म के बीज बोलिए तो अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे। फिर हमारा कहना, फिर हमारा धर्म से जुड़ना, गुरु से जुड़ना, नाम का प्रचार करना मिथ्या साबित होता है। घर गृहस्थी वाले हैं हम, समाज में रह के ही हम अपने कल्याण कर सकते हैं। घरों में प्यार प्रेम रखना, एक दूसरे बड़े छोटे को इज्जत और सम्मान देना, सबका आदर करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब काम करना, जरूरतमंद भूखे गरीब को उसकी सहायता की जरूरत है उसकी सहायता करना, दुख दर्दी का दुख बंटवाना। अगर ऐसे काम हम करते हैं तो न केवल उसको सुख पहुंचाते हैं, बल्कि हम एक ऐसे रास्ते की खोज कर लेते हैं कि जिस पे चलने से हमें परमात्मा स्वयं आके उठा लेता है। ये वो शरणागत है, ये वो शरण है। उसके लिए तो सीधा कह दिया कि शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। शरणागत जब हो गया तो तुझको चिंता क्यों है? फिर तेरी चिंता वो करेंगे। स्वामी जी महाराज करते हैं, तेरी चिंता मैं मनधारी, तुम निश्चिंत रहो मेरी प्यारे। तेरी चिंता मैं मन किसकी धारी? जो शरणागत हुए उनकी चिंता उन्होंने धार ली। और कहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, लेकिन निश्चिंत रहने के लिए शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत हो जाओ। है दुहेला, कठिन काम है, नहीं हुआ जाता। क्यों नहीं हुआ जाता? कि मन शैतान है, इसकी आदत बिगड़ी हुई है। मन शैतानियों की ओर लेके जाता है, गुरु के ज्ञान की ओर नहीं। गुरु का ज्ञान कड़वा लगता है, दुनियादारी की बातें मीठी लगती हैं, इसलिए उनकी ओर तो बिना खींचे भी चला जाता है, बिना बुलाए भी चला जाता है। संसारियों में जाके बड़ा मन लगता है आपका, निंदकों में, चुगलों में, झूठों में, कपटियों में, पापियों में बड़ा दिल लगता है। एक राम भगत के पास कितनी देर बैठ सकते हो आप? नहीं बैठ सकते। अब की तरह बरसात का मौसम था और उस बरसात के मौसम में 3-4 दिन तक बारिश होती रही, काम नहीं मिला मजदूरों को। मजदूर थे बैठे हुए, बात कर रहे आपस में, क्या करें, कोई काम नहीं मिलता। एक भगत आया, अच्छा दिल था, ठीक था, उसके पास था। उसने सोचा कि चलो कुछ तो ऐसे आदमी मिलेंगे कि इंसान लालच में मान जाता है। उनसे कहने लगा, भाई इतना परेशान क्यों होते हो आप, क्या बात है? बोला जी 4 दिन से कोई काम ही नहीं मिला। भगत जी कोई काम नहीं मिला, आप बताओ क्या करें? बोला भाई काम तो मेरे पास है, अगर करना चाहो तो। बोले कि हाँ बोलो क्या काम है? बोला मेरे घर चलो, जहाँ मैं रहता हूँ
उस आश्रम में चलो, सबको एक एक माला दूंगा, और जब तक कि तुम्हारा काम छोड़ने का टाइम होता है तब तक उस माला का जाप करते रहना, और नाम का जाप करना है और कुछ नहीं। जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी बीच में वो चीज़ भी मिलेगी, पानी खाना पीना सब मिलेगा। शाम का टाइम तुम्हारा छुट्टी करने का होगा, तुम्हारी दिहाड़ी भी पूरी दूंगा, छुट्टी हो जाएगी। उसने सोचा कि यूं तो नहीं, चलो किसी न किसी लोभ और लालच में कुछ आदमी तो इस रास्ते पर तो पड़ेंगे। लेके गया, जाके बैठे, माला सबको दे दी गई, सब बैठे 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 थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने मन के ठड़काए, जो नाम उनको बताया था उसका थोड़ा जाप करा, और फिर एक दूसरे की तरफ लगे देखने। बोले अच्छे फंसे, कुछ भी नहीं करना, खाली बैठे सिर्फ राम का ही नाम लेना था। एक दूसरे की तरफ इशारे करते कि अच्छे फंसे, अब क्या करें। आखिर में उठ के कहने लगे कि ये अपनी माला ले, हमारे से नहीं होता ये तो हम कैद में पड़ गए, ऐसी कैद हमें मंजूर नहीं है। तो इस प्रकार ये मन ऐसी शैतानियाँ करता है, इसका उस जगह पे दिल लगता है जहाँ इसकी खुराक इसको मिलती है, लेकिन वहाँ इसकी खुराक नहीं थी। ये विरोधी शक्तियाँ इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में विघ्न पैदा करने के लिए जगह जगह पैदा होती है। उनके लिए ये विधान है कि या तो वो भक्ति करने वाला पुख्ता हो जाएगा और ढुलमुल है, कच्चा मच्चा है तो छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन अनुरागी जीव जो होंगे, जिनको अनुराग है, जो अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, वो इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते। क्या क्या नहीं हुआ संतों के साथ में। कबीर साहब को खूनी हाथी के पैरों के नीचे कुचलने के लिए फेंक दिया। हाथी को कबीर साहब नहीं, शेर नजर आया, चिंगाड़ के वापस भागता है, हाथी डरता है। जंजीरों में बांध के दरिया में फेंकवा दिया। फूल के ऊपर बैठ के कमल के फूल पे किनारे पे आ गया, कहने लगे तो जादूगर है। लेकिन दुनियादारों ने, विरोधी शक्तियों ने ऐसा किया। पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में डाल के घुमा दिया। सज्जन कसाई के हाथ कटवा दिए। नाम कसाई था, जाति का कसाई था, कर्म का कसाई नहीं था। लेकिन आज हम इंसान, हम कर्म कसाई हैं, जाति के कसाई नहीं हैं। जाति तो बड़ी ऊंची ऊंची है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, शूद्र नहीं है कोई भी। जाति हमारी ऊंची ऊंची है, काम हमारे कौन से हैं, कर्म हमारे कसाई वाले हैं। कसाई वाले कर्म कौन से हैं? जितनी भी बुराइयां हैं वो इंसान में हैं। उन्हीं बुराइयों से निकालने के लिए, उन्हीं से सुधार करने के लिए संत दुनिया में आते हैं। वो जीवों का भार उठाते हैं। उनका अपना कोई लालच स्वार्थ नहीं होता, लेकिन दुष्ट आदमी दुष्टता से कभी बाज नहीं आते। उनका काम है, वो पूरी पहरेदारी करते हैं, पूरी चौकीदारी करते हैं, वो बीन मेघ करते हैं, अच्छी बात में भी बुरी निकालने की कोशिश करते हैं कि देखो देखो ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि उनका कर्म खोटा है, परमात्मा ने उनकी ड्यूटी यही लगाई है। वो चलते आ रहे हैं, उसी जन्म से चलते आ रहे हैं। उनकी कभी सदगति नहीं होनी, वो नीच कर्म करने के लिए पैदा हुए। समय समय पर मुंह की खाते भी हैं, लालच और स्वार्थ में बह जाते हैं। अपना धर्म ईमान सब कुछ बेच डालते हैं लोग लालच के लिए और स्वार्थ के लिए। जिसका तुम भला करते हो वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, बुरा करोगे वो नहीं बनेगा, जिसका भला करोगे। जमाना है, ये काल की शक्तियां हावी हैं, और ये बात सबके मन को लगी होगी। 80% लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, ना हुआ तो देख लेना। तो इन बुराइयों से जब हम बच जाएंगे, खालिश हो जाएंगे, फिर भक्ति करने के लायक होंगे, फिर हमारा जीवन पाक साफ और पवित्र बनेगा, फिर हमारी इसे रूह को शांति मिल पाएगी। ऐसे नहीं, अब रूह को तो आदत डाल ली, इसको तो ऐसा बना लिया, अब तो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, दमड़ी के कारण अपनी काया को बेच देंगे। दमड़ी के कारण अपनी काया को बेच दें। लालच, कंजूसी इंसान को ले डूबती है।
ऐसी ले डूबती है कि वो आदमी मरना मंजूर होता है उसको, उस गंदी आदत को छोड़ना मंजूर नहीं जो उसने बुरी आदत पकड़ ली। एक आदमी था, बड़ा कंजूस था, बात थोड़ी है ऐसी, बड़ा कंजूस, एक पैसा खर्च करना नहीं चाहिए, पत्नी बड़ी अच्छे विचारों वाली, वो उसको कहे अरे सत्संगों में जाया कर, गुरु के पास जा, कहीं कथा कीर्तन में जाया करो, आपके विचार बदली होंगे, अच्छे होंगे। बोला कि नहीं, इतना टाइम कहाँ है। बोले ज़िंदगी बिता दी मेरे साथ रहते रहते हुए, कोई आपने नेक कर्म धर्म कर्म नहीं किया, कम से कम थोड़ी दूरी पे ये गंगा माता बहती है और कभी से सुनते हैं कि गंगा जी में स्नान अगर कोई कर ले तो उसके सब पाप धुल जाते हैं। थोड़ा सा किराया लगता है, जाओ, आप क्या आपका लगता है, कम से कम और कुछ नहीं तो गंगा में एक बार तो स्नान कर लो, इंसान का जीवन है पवित्र हो जाएगा, पाप नाशनी है, पाप नाश हो जाएंगे। बोले कि पैसे लगेंगे, अरे दूर नहीं है, पैदल चला जा, क्यों पैसे से डरता है, पैसे खर्चना नहीं चाहता। अब लालची आदमी, लालच के वजह एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता, पत्नी के कहने से, और मजबूर हो गया। बार बार जब उसको कहा तो वो कहने लगा अच्छा तो अब मैं जाऊंगा। एक दिन हिम्मत करके गया, पैदल चल के गया स्नान करने के लिए। वो 15-20 किलोमीटर था। जाके गंगा जी पे घाट पे देखा, बोला भाई घाट पे तो पंडे जी हैं और पंडे तो कुछ ना कुछ मांगेंगे अगर स्नान करेगा तो। घाट पे से वापस आ गया। इधर उधर देखा, कोई जगह उसको सही नहीं मिली। जहाँ पर मुर्दों को ले जाके बहाते हैं वो देखा, वो सोना घाट पड़ा, वहाँ कोई पंडा वंडा नहीं। उसने सोचा यहाँ दमड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी और यहाँ कोई नहीं देखता। इधर उधर देख के और छपाक देसी 2 डुबकी लगाई और फटाफट निकला। परमात्मा ने भी सोचा कि बड़ा बदमाश है, आला दर्जे का कंजूस है, इसको तो पाठ सिखाना चाहिए, इसको तो सिखाना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही करता रहेगा पूरी जिंदगी, पैसा नहीं छोड़ना चाहता एक भी। कहाँ आके नया है। उसने तो डुबकी मार के निकला और निकलते ही परमात्मा ने पंडे का भेष बना के प्रकट हो गए। बोले वाह यजमान आओ आओ। बोले तू कहाँ से आ गया। बोले हम तो भाई पंडे हैं, घाट पे ही रहते हैं, यहीं से लेटा पड़ा था, कोई कोई आता है यहाँ, आप भागी हो, आज का दिन आपके नाम हो गया। बोले मैं नहीं कुछ तुझे देने वाला। बोले मैं कब, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मुर्दों को बहाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कई कई दिन तो का राशन दे जाते हैं, हमें तो आपकी इच्छा है, आप कुछ देना वो ना देना। बोले एक पैसा भी नहीं दूंगा। उसने पंडे ने भी बड़ी उससे कहा अरे भाई कोई बात नहीं है, अगर खाली स्नान अच्छा नहीं लगता गंगा माई में, अगर उसका तुम कुछ चाहता है तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा चाहे तो जबान से कर दे। बोले मेरे पास है ही नहीं कुछ। बोले कुछ नहीं, मैं उधार लिख लूँगा। पंडा कहने लगा मैं उधार में लिख लूँगा। बोला उधार में लिख लेगा तो लिख ले, 1 टका दूंगा मैं तेरे को। उससे पीछा छुटा के बोला कि पता बता दिया कहाँ का। बोला उस गांव का हूँ मैं और जो 1 टका दे दूंगा, मेरे पास नहीं है। उसने पंडे ने लिख लिया, लिखाया था, परमात्मा तो जानता था। वो भाग्या भूग्या बेचारा 15-20 किलोमीटर का सफ़र करके दूसरे दिन पहुंचा। पत्नी बोली होया है कराया स्नान। बोला कि हाँ स्नान कराया बहुत अच्छे से। बोला थका हुआ हूँ, लेटूंगा। उसे थोड़ा सा 2-1 घंटे हुए थे पहुँचे हुए और भीतर से बाहर से आवाज़ आई। उसका नाम लेके बोले फलाना। जब उसका नाम लिया बोला कौन है, जाके देख। पत्नी गई, जाके देखती है पंडा खड़ा। बोला कि आप कैसे। बोले आपके पति 1 टका लिखवा के आए थे, वो मैं लेने के लिए आ गया। वो बोले घर आ जाना दूंगा। वो आके कहने लगी वहाँ तो पंडा खड़ा है, वो 1 टका आप लिखवा के आए थे, वो लेना चाहता है। वो बोला कैसा, उसको कह दे कि मैं घर पे मुझे तकलीफ़ है। परमात्मा बोले कितना देखो चालाक है, तकलीफ़ नहीं। और पत्नी को कहता है तकलीफ़ है। वो आगे बोली पंडित जी उनको तो तकलीफ़ है। बोले ओहो कोई बात नहीं, चला जाता मैं, लेकिन अब तो जजमान को तकलीफ़ है, उसको बीमारी में छोड़ के कैसे जाऊँ मैं। अब तो ठीक हो जाएंगे जब ही जाऊँगा, मेरा राशन पानी दे दे यहीं बना लूँगा मैं, कोई आपको और तकलीफ़ देने वाला नहीं। वो बोली वो तो बेगन हो गया जान को,
वो नहीं जाने वाला ऐसे कहता है कि यहीं रहूँगा। बोले एक काम कर, बोले हाँ, बोला जाके यूं कह दे मर गया ये तो। बोला ऐसे कैसे कह दूँ, तू जिंदा रहा? बोला मैं सांस रोक लूँगा, चला जाएगा, डर का मारा। उधर परमात्मा हंसे के देख, वो आके कहने लगी कि जी वो तो मर गए, मैं तो वापस गई तो सांस ही नहीं थे उसमें। ओहो, यजमान मर गए तो अब तो उसका संस्कार करवा के ही जाएंगे। बोला हमारा धर्म नहीं बनता उसको छोड़ना। उसने सोचा, बोला कि मैं कह आता हूँ यहाँ आसपास में सबको कह दिया भाई इस तरह से उसका देहांत हो गया। लोग उठा के चल लिए, इतना पक्का आदमी, दमड़ी देनी मंजूर नहीं करी। उसने वो देना स्वीकार नहीं करा, मरना अर्थी को उठा के चल दिए, चिता बना दी, आग लगाने के लिए तैयार हो गए। जब आग लगाने के लिए तैयार हो गए तो परमात्मा कहने लगे भाई मैं एक मंत्र कह दूँ इसके कान में अगर कहो तो। बोले कि हाँ जी कहो कहो। जाके उसका कफन उठा के और कहने लगे कि बैकुंठ से हम चले आए तुमसे नाता जोड़। उसने सोची परमात्मा आ गया दर्शन देने के लिए। उसने आँख खोल ली, देखते पंडा खड़ा, आँख उल्टी बंद कर दी। बोला भाई पक्का ये तो वो है। बोला बैकुंठ से हम चल के आए तुमसे नाता तुम जोड़। वो ने बोला क्यों मेरे पीछे पड़ा हो, तू मेरा पीछा, वो टका लेना छोड़, टका नहीं दूंगा तू चला जाए। तो ऐसे निकम्मे आदमी जो होते हैं ना, वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना सब कुछ इज्जत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनकी कितनी दुर्गति बेइज्जती क्यों ना हो, लेकिन जो वो कुत्ते की दुम बना लेते हैं वो सीधी नहीं होने वाली, वो वैसी की वैसी रहेगी चाहे कितनी भी कोशिश करो। पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे ही पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सच्चा होता है, जिसका मन पवित्र होता है, उसके जीवन से कष्ट और दुख चले जाते हैं। जो इंसान नीच होता है, पापी होता है, छलकपटी होता है, वह व्यक्ति कुछ भी कर ले, कितना भी धनवान हो जाए, कितना ही पैसा हो जाए, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जिसकी नीयत ख़राब है वह इंसान कुछ नहीं ले सकता और कुछ नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा नीयत को अच्छा रखे, साफ रखे, पवित्र रखे और अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाते रहे, नाम का स्मरण करते रहिए। कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।